जीव चराचर बस कर राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भ्रिकुटि बिलास नचावताई, अस प्रभु छाड़ी भजई कौकाई। जय जय श्री राम। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। अमम ये गगन इंदु इव बसऊं सदा निह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करी रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दीन गुरु दर्शन पाए, भय मोहि आश्रम आए। एवमस्तु ऐसा ही हो का उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब प्रभु संग जाओ गुरु पाई, अतुम कहनाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता को देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनूपा, अमुनियाश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पहुँच गयो, करि दंडवत कहत सभयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त ऋषि के आश्रम पहुँचे। सुतीक्षण जी तुरंत गुरु अगस्त के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बदेही, अनिस दिन देव जपत हूँ तेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्ती तुरत उठ धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाये। मुनिपद कमल पर दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठकर दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी।
पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भागवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह हम बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवता मनहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखते हैं। सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को की ओर देख रहा हो। मुनि समूह बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवता मनहु निकर चकोर। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, अतुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानऊ जही कारण आयो, ताते तात न कही समुझायऊ। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ भी छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इससे हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देव प्रभु मोई, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछऊ नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र और सलाह दीजिए जिस प्रकार से मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, मानो ब्रह्मांड के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसही न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तो भय डरत सदा सौकाला। चर अचर जीव गूलर के फल के भीतर बसने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान हैं। उन चर और अचर उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं। वे अपने उस छोटे से जगत के सिवाय दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोही अनुज की नाई।
यह बर मांगऊं कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोक पालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य के तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगति विरति सतसंगा, अचरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्मा बजै जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति और वैराग सत्संग और आपके चरण कमरों में अटूट प्रेम हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। असतव रूप बखानौ जानौ, फिरी फिरी सगुण ब्रह्मरति मानौ। संतत दासन देव बड़ाई, ताते मोहि पूछौं रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ, उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म आपके इस सुंदर रूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा बड़ाई दिया करते हैं। इससे हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पांच बटी तई नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र श्राप मुनिवर कर दहरहूँ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम के कठोर श्राप को हर लीजिए। वास करहूँ ता रघुकुल राया, अकीजय सकल मुनि न परदाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पांच बटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम जी वहाँ चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। अगोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाय। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम।